तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जाट भवन की, जहां पे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी अजय सिंह चौटाला यहां पर पहुंचते हैं। जो उनके कार्यकर्ता हैं उस तरह से फूल मालाओं से उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल के बढ़ते रहेंगे। खबरों को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो अजय सिंह चौटाला है उनका जो कार्यकर्ता है किस तरह से फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बुक्के देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल अमर रहे। जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी कहना चाहते हैं। जो आज का मेन मुद्दा क्या रहने वाला है कि चौधरी देवीलाल उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरी तस्वीरों में बने रहिएगा। डॉक्टर अजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कार्यकर्ता उनका इस तरह से फूल मालाओं से स्वागत करते नजर आ रहे हैं, तो बुक्के देकर स्वागत करते नजर आ रहे हैं। और चौधरी देवीलाल अमर रहे के नारे, चौधरी जो अजय सिंह चौटाला है जिंदाबाद के नारे लगाते हैं नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। तस्वीरों में देख रहे हैं जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला यहाँ पर पहुंचे हैं। जो 9 तारीख को झज्जर में एक रैली होनी है उसको लेकर आज कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। उसकी भीड़ जो अपने कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे। कार्यकर्ता फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं अजय सिंह चौटाला का, और बुक्के देकर भी उनका स्वागत किया जा रहा है। सभी सीनियर साथी से निवेदन है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों से शांति बनाए रखें। आपके तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो तमाम कार्यकर्ता हैं जेजेपी के, वो आज जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अजय सिंह चौटाला है उनका स्वागत किया और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। जो सभी कार्यकर्ता हैं और उनका जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। जो 9 तारीख को झज्जर में होने वाली रैली है उसको लेकर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और 9 बजे को रैली जो होने वाली है उनके जो कार्यकर्ता का पहले भी कहना था कि जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के आगे उप है उसको हटाने का वो कार्य करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आने वाले चुनावों में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ही मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आएंगे। तनुजा जोश की बात की जाए तो तमाम कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो भरा है। दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
तस्वीरों में दे रहे हैं किस तरह जो सैकड़ों की संख्या में उनके कार्यकर्ता है वो राम से जो बात है अजय सिंह चौटाला जी वो रखने वाले हैं, उसको लेकर आज जो कार्यकर्ता है वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। उनका जो संबोधन है वो थोड़ी देर में ही करेंगे। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजय सिंह चौटाला, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी एक फूल देकर उनका जो सम्मान है, उनका जो अभिनंदन है, स्वागत है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता साथी जोश और उत्साह के साथ रैली में जाएंगे और ये जो भरा हुआ है सारा का सारा धर्मशाला सभी कार्यकर्ता साथियों की, ये आदरणीय बेकार नहीं जाता। जिस टाइम चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने राय मलिकपुर से लेकर के और चंडीगढ़ तक की जब पैदल यात्रा की थी, आप सभी साथी उसमें शामिल थे और जब ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा हुआ तो सभी साथी अजय सिंह चौटाला जी को आदर्श मान करके आज जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो सभी साथियों, मैं साथियों से अपील भी करूंगा, इन दुर्भावनाओं में ना बह करके अपनी पार्टी को मजबूत रखें। अपना जितना भी हिस्सा है उसके अनुसार अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी दिन रात एक करके हर कार्यकर्ता की बात को सुनने का काम करते हैं और उसको हल करने का भी काम करते हैं। तो मैं सभी साथियों से अपील करता हुआ और मैं एक चीज और कहूंगा, सभी साथी 9 तारीख को सवेरे टाइम से पहुंच करके एक पॉइंट बना ले और हमारा जिला प्रधान करनाल से असल से एक रूट भी बता दें, पता करके किधर से जाना है, कहां से छोड़ना पड़ता है। तो इसी मेरी बात को आप सभी ने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जननायक जनता पार्टी, जय सिंह। दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और जो भी दिशा निर्देश ये देके जाएंगे, मैं उनका ना पहले कभी पीछे रहा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो विश्वास दिला रहे हैं कि इस चर्चा में होने वाली ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होगा। जैसा कि सबको पता है, विनोद संपत को हमारी पार्टी का स्थापना है, उसमें धूमधाम फंक्शन में जाना है। हमारे को पार्टी जो भी आने और हम अधिक से संख्या में पहुंचेंगे तो पार्टी हमारा सम्मान बढ़ाएंगे। करनाल ने अहम भूमिका निभाई है और इस पर भी अपने हल्के की नहीं, अपने जिले की तरफ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाता हूं कि करनाल जिले की एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे और सबसे ज्यादा करनाल जिले की आप सभी जानते हैं, जो सुख दुख का साथी होता है उसी के साथ चला जाता है। आप सभी जानते हैं कि आपका सुख दुख का साथी कौन था और कौन ऐसा था, आपको भली भांति जानते हैं। आप इस चीज को अच्छे से पहचानते हैं। आज अगर ये हाजिरी एक छोटे नोटिस पर करनाल जिले की है तो वो चीज दिखती है कि एक बड़े भांति जेजेपी एक वो परिवार है जो ताऊ देवीलाल के सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ रहा है और इसी को लेते हुए रैली में करनाल की बेहतर हाजिरी होगी और सबसे बड़ी हाजिरी करनाल की। चौटाला जी का करनाल पहुंचने पर अपनी युवा जिला टीम की तरफ से स्वागत करता हूं और उनके साथ में आए हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी और हमारे करनाल के प्रभारी फूलचिका के विधायक ईश्वर सिंह जी, अमित शर्मा जी, मेरे भाई अमन सिंह चावला जी, हमारे जिला के प्रधान देव रोमा जी और हमारे पंचोहका के युवा के और जनकोटी के प्रधान चौधरी जी, प्रेम ठाकुर जी के सभी का स्वागत करता हूँ। भाई साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी पहले मैं इंचों में काम करता था, कभी भी करनाल जिले से सबसे ज्यादा गाड़ियाँ हमेशा मैं लेके आया
मैं हूँ युवा की अब की बारी भी युवा, हजारों युवा झज्जर पहुंचेंगे पूरी ताकत के साथ। मेरे पंच और हल्का प्रधान और हम पूरी ताकत से कोरोना से इकट्ठा हो गए झज्जर पहुंचकर भाई दूसरे चौटाला को आपको मजबूरी देंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। और भाई साहब, युवाओं के अंदर इतनी खुशी है जो 75% रोजगार वाला, अब किसान आंदोलन भी खत्म हो गया है। मैं अपनी तरफ से युवा जिला प्रधान होने के नाते अब करनाल जिले के प्रत्येक गांव में जाकर 6 महीने के अंदर पूरे करनाल जिला के प्रत्येक युवा को पार्टी के साथ जोड़कर एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर फिर आपका प्रोग्राम करेंगे करनाल में युवा का और आपको स्पेशल बोलेंगे। रैली होगी हर गांव से, हर गाड़ी में आपको युवा करनाल से मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करेंगे सब 36 साल के सदस्य से मेरे और करनाल जिला के प्रभारी जी काबुला से विधायक और ईश्वर सिंह जी, भाई ब्रिज शर्मा जी और स्टेज पर बैठे सभी नेतागण, मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, भाई साहब, जब भी आपके आदेशानुसार कोई भी रैली आई है या पार्टी का कोई भी प्रोग्राम आया है तो करनाल जिला कभी पीछे नहीं रहा। और अभी कुछ दिन पहले जो पार्टी की सदस्यता चली थी तो उस सदस्यता अभियान में भी करनाल जिला कभी किसी जिले से वो पीछे नहीं रहा। जो टारगेट दिया था पार्टी ने तो उस टारगेट के हिसाब से 500 का हर हल्के में, क्योंकि यहाँ का मैं प्रभारी रहा था करनाल जिला का सदस्यता अभियान का, तो हल्का वाइज 500 की ड्यूटी लगाई गई थी। तो हर हल्के में 500 सदस्य बनाए गए थे और अब भी इस रैली की पूरी तैयारी है, करना नहीं रहा। और अब भी विश्वास दिलाते हैं कि ये करना जननायक जनता पार्टी आपकी कृपा से जिला करनाल के मेरे तमाम पार्टी के जिम्मेदारान बड़े ही आदर व सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह कंबोज जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव व प्रभारी भाई ब्रिज शर्मा जी, हमारी पार्टी के विधायक व करनाल जिला के प्रभारी चौधरी ईश्वर सिंह जी व मंच पर आसीन राष्ट्रीय और हरियाणा या स्टेट के सभी जिला के हल्का के सभी पदाधिकारियों, सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय चौटाला साहब का समस्त नेतागण का यहाँ करनाल की धरती पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी साथियों का भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ जो आपने अपने नेताजी के विचार सुनने के लिए आप सभी इकट्ठे हुए हो। मैं अपने नेताजी को विश्वास दिलाता हूँ जो भी जिम्मेवारी हमें नेताजी हमें देकर जाएंगे, पहले भी युवा के रहते हुए भी हमने जिला प्रधानी की और जो भी हमारी जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमें दी, चाहे सामाजिक कार्य उसमें भी चलते थे, चाहे पौधारोपण की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की बात हो या सफाई अभियान करने की बात हो, किसी भी जिम्मेवारी जो भी जिम्मेवारी हमें डॉक्टर साहब ने यहाँ दी है हमने उसको 21 करके दिखाया है। और अब भी आपके विश्वास के ऊपर जो भी जिम्मेवारी डॉक्टर साहब हमें दे के जाएंगे उसको 21 करके दिखाएंगे। और मैं सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार निशान सिंह जी बहुत ही आदरणीय आज के जिला करनाल के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे बहुत ही आदरणीय अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, साथ में आए हुए
गोला हलका से विधायक और हमारे जिला करनाल के प्रभारी आदरणीय चौधरी ईश्वर सिंह जी और जिला करनाल के बहुत नौजवान साथियों, सर्वप्रथम तो मैं अपने नेताओं का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का और सरदार निशान सिंह जी का और चौधरी ईश्वर सिंह जी का यहाँ पर पधारने पर अपनी तरफ से और आपकी तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और सरदार निशान सिंह जी के आगे चौधरी ईश्वर सिंह जी की और मेरी ड्यूटी जिला करनाल में लगाई गई। हमने जिला अध्यक्ष को साथ लेकर सभी सीनियर साथी चारों हलकों की हमारी मीटिंग हुई, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और कई साथियों ने पार्टी को ज्वाइन करने का काम भी किया और लिस्टें बनाने का काम भी किया। जिस प्रकार से जिला के अध्यक्ष गुरुदेव रंबा जी कह रहे थे, जिला करनाल ना तो पहले कभी पीछे रहा और ना ही हाजिरी के लिहाज से आगे पीछे यहाँ से जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के लोग पिछले दिनों प्रचार कर रहे थे। कोरोना काल के आया 2 साल में, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ जिसमें कांग्रेस के लोग उसको उकसाने का काम कर रहे थे। वो कांग्रेस के लोग जिन्होंने अपने समय में 1-1, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए का मुआवजा जो किसानों की फसलों को नुकसान किया था, वो भी आज किसान हितैषी होने की बात करते हैं। लेकिन उसका उदाहरण पिछले दिनों ऐलनाबाद का उपचुनाव हुआ था और जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि जेजेपी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो गया, गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में जब माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने प्रचार किया, दुष्यंत चौटाला जी गए, सरदार निशान सिंह जी गए, नतीजा आपके सामने है। 60,000 वोट लेने का काम किया। अगर कांग्रेस का मैच जीतना होता, निश्चित तौर पर गठबंधन का प्रत्याशी जीता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना बोलते हुए मेरा आपसे अनुरोध है, बचे हुए 3-4 दिन 9 तारीख के बीच में बचते हैं, सारे साथी अपने लिस्टें बना करके जिला अध्यक्ष गुरुदेव रंबा जी को लिस्टें सौंप दें ताकि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी को कितने लोग जाएंगे वो लिस्टें सौंप सके। और मैं आज जिला करनाल की मीटिंग में हमारा ये फैसला हुआ है, कई साथी हैं वो जाना तो चाहते हैं, जिस प्रकार से हमारे हलका के प्रधान बालकृष्ण कंबोज, अनेक ऐसे साथी हैं जिनके पास उनका मेल मिलाप और उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, लेकिन उनके पास साधनों की कमी हो जाती है। मेरी बहन रीटा शर्मा यहाँ पर जिला की अध्यक्ष बैठी हैं, महिलाओं के लिए और जो भी साथी जिसको गाड़ी की मदद होगी आप जिला अध्यक्ष से संपर्क करें, हम गाड़ी आपको उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप भारी संख्या में यहाँ पर आए, आपका भी धन्यवाद करते हुए और अपने नेताओं का स्वागत करते हुए अपना स्थान देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और बहुत ही हमारे झज्जर की रैली होने जा रही है और 9 तारीख को झज्जर की रैली का सारे हरियाणा में नहीं बल्कि देश के अंदर ये चर्चा का विषय है। बहुत बड़ी रैली हो करनाल जिला, देखिए अपने आप के अंदर सिरमौर जिला है, इस जिले से ही कुरुक्षेत्र जिला निकला है, इस जिले से ही कैथल जिला गया, इस जिले से ही पानीपत जिला निकला और किसी जमाने के अंदर जिले से ही यमुनानगर भी जिला ही से गया। तो जब इतना सिरमौर बड़ा जिला हो तो बार बार मैं सोच रहा था, कह रहे थे कि हाजिरी होगी, हाजिरी नहीं, जब सिरमौर जिला है तो सिरमौर ही रह गया तो सबसे ज्यादा चौधरी साहब करनाल की तादाद के करेंगे। करनाल जिले का नाम बहुत बड़ा है, करनाल के लोगों में उत्साह है, हार जीत का फैसला भी यही करते हैं। तो रैली के लिए तो जितना उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे साबित होता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। डॉक्टर अजय चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनके साथ मंच पे विराजमान आपकी यहाँ की इस रैली को लेकर के प्रभारी अभी आपके बीच में अपनी बात रखे गए हमारे आदरणीय विधायक गुलाची का चौधरी ईश्वर सिंह जी हो, लेकिन एक डेकोरम होता है हर पार्टी का, हर परिवार का, हर संस्था का, इधर नेता आ जाए हमारे बीच
जब नेता जब तक नहीं आता गीत गाओ पार्टी के नाचो, तो जब आ जाए तो नारे मारो खूब, स्वागत करो बढ़िया तरीके से। लेकिन जब मंच पे बैठ जाए नेता तो उसके बाद उसको डिस्टर्ब ना, फिर हम अपना चेहरा प्रदर्शन करने की बजाय एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह से पिछली लास्ट वाली चेयर पे बैठ जाएं। लेकिन जो गुदड़ी के लाल होते हैं उनका पता होता है पार्टी को, पार्टी के नेताओं को कि ये कितना मेहनती है। तो दोस्तों उनसे भी क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये चीजें कहना मेरी एक दायित्व जिम्मेवारी मैं समझता हूँ कि पार्टी में किस तरीके का स्वभाव लेकर के आए, जो स्वभाव हमारे नेता। अब भाई ये तो स्वभाव भगवान की देन है। एक स्वभाव तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को दिया, एक स्वभाव उनको भी दिया जो सीधा कभी बोलते ही। तो दोस्तों कदर किसकी होती? कदर तो उसकी होती है जो अच्छे स्वभाव का धनी हो। ये मालिक की देन है। तो दोस्तों थोड़ा सा डेकोरम हम पार्टी का कायम करें, अच्छे काम करें, सामाजिक सोशल बढ़ने का काम करें, पार्टी को आगे बढ़ाएं। आज इस बात को लेकर के आपसे रूबरू होने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। दोस्तों एक ऐसा समय रहा कि कोविड की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से 2 वर्ष आपके नेताओं को, आपके महबूब नेता को आपके बीच में आने का बहुत कम मौका मिला। तो दोस्तों वो एक कारण थे और उन कारणों की वजह से शायद हमारे मन में भी मलाल होगा, हम जितने भी साथी हैं, कि सरकार भी जो हमारी गठबंधन की सरकार है वो भी अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से ना दे पाई और देरी ना लगे, ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और मैं अनुरोध करूंगा तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जेजेपी जो एक कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी अजय सिंह चौटाला को सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। उनको पगड़ी डालकर एक सम्मानित किया जा रहे हैं। तस्वीर हरियाणा की करनाल तस्वीरों में देखने की तरह से ये हुआ है उत्तम घनकसी, वो भी एक शाल उड़ाकर एक सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भी जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं शाल उड़ाकर सम्मान करते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि व्यापार मंडल के जो सुभाष गुप्ता जी हैं वो के अध्यक्ष सादगी के प्रति सम्माननीय सरदार निशान सिंह जी इस जन सरोकार रैली के जिला के प्रभारी और गुनाचीका के बहादुर विधायक, पार्टी के सीनियर नेता माननीय चौधरी ईश्वर सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई ब्रिज शर्मा जी, माइनॉरिटी सेल के प्रदेश के संयोजक भाई महाराज, साथियों, मेरे समक्ष बैठे करनाल जिला के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर से आए पार्टी की रीढ़ की हड्डी समर्पित साथियों, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, कृषि प्रधान भारत वर्ष के उज्जवल भविष्य अजीत बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज बड़े लंबे अंतराल के बाद किसी कार्यकर्ता मीटिंग में आपसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जनता पार्टी के गठन के बाद आज सामूहिक तौर पे कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, तो इसी मीटिंग में पहली मर्तबा मिल रहा हूँ। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आपका इस मीटिंग में स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आप अपना जरूरी काम छोड़ करके आए। आपने जहां मंच के माध्यम से इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाया कि वे एक संगठित होकर के 9 तारीख की रैली में
करनाल जिला अपनी विशेष ताकत दिखाने का काम करेगा। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमने तो सदैव अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड ध्वस्त करके नए रिकॉर्ड रैलियों के जरिए बनाने का काम किया। और आपने जींद की पांडु पटारा की धरती पर भी वो एक नया परचम लहराया। पार्टी बाई क्रिकेट होने के बाद जिस तरह की ताकत आपने वहां दिखा करके पार्टी का गठन किया, आज ये उसके बाद दूसरी वर्षगांठ स्थापना दिवस मनाने का अवसर मिल रहा है। बीच में एक साल कोरोना की घट चढ़ गई, जिसकी वजह से कोई बड़ा आयोजन नहीं कर पाए थे। तो बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और जनशक्ति के जरिए ही ये तय होता है कि लोगों की लोकप्रियता का पैमाना क्या है। हमारे एक विधायक हैं चौधरी रण सिंह जी, वो कहते हैं लोकतंत्र ही भीड़ तंत्र। तो भीड़ तंत्र जिसके पास होगा, लोकतंत्र में उसकी ताकत होगी। तो जब बाई क्रिकेट हुई पार्टी, तो मैंने जींद की एक मीटिंग में कहा था पुरानी पार्टी के लोगों से कि भाई ये पार्टी भी आपकी, झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, पार्टी का फंड भी आपका, 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके, परंतु बराए मेहरबानी करके आप इन्हें संभाल करके रखना। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि 10 महीने में पूरी तौर पे बंटाधार करने का काम किया। आपके सामने 23% वोट की संख्या घट करके आ गई 1.5% वोट पे, और वो 0.5% भी इलाहाबाद में लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कहने पे दे दिए, वरना तो पूरे हरियाणा प्रदेश में 1% वोट इन्हें को मिला, यानी नोटा से भी कम। ये हालात 10 महीने में हो गए। जिस पार्टी के लिए लोग कहते थे कि अगली सरकार इन्हें लोग की बढ़ेगी, 20 विधायक थे, अपोजिशन के लीडर थे, वो संख्या घट करके आ गई 1 पे। और मैं थोड़े दिन पहले मीडिया वालों को कहता था कि आप पूछा करोगे कि 1 होती थी इन्हें लोग, बीच में तो 6 महीने तक 1 भी नहीं थी, अब फिर दुर्भाग्य से 1 तो हो गई। तो ये हालात उन्होंने बनाने का काम किया। दूसरी तरफ आपने होनहार नौजवान को पीठ पर हाथ रखा, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया, और उस होनहार नौजवान ने आप लोगों के सहयोग की बदौलत पहले लोकसभा का चुनाव झेला, विपरीत परिस्थितियों में जींद का उपचुनाव लड़ा, और फिर एकदम विधानसभा के चुनाव लड़े। 3 चुनाव झेल करके आपकी ताकत की बदौलत 10 विधायक हरियाणा प्रदेश की असेंबली में अपने साथ लेकर के 10 विधायक मायना नहीं रखते। एक तरफ 23% वोट वाले तो आ गए 1.5% वोट पे, दूसरी तरफ 0% वोट वालों को आपने दिए 17.5% वोट देने का काम। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उन्हीं 10 बहादुर विधायकों की बदौलत उस होनहार नौजवान ने हरियाणा प्रदेश की सरकार में भागीदारी की, आज राजभाग के मालिक बने। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, चल पड़ा, जिसकी बदौलत जो विकास का पहिया तेज गति से आपके बीच में घूमना चाहिए था, आपके जो छोटे मोटे काम होने चाहिए थे, जो डे टू डे की समस्याएं आपको मुक्ति करवाने का अवसर था, वो आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि आपके और हमारे बीच में दूरियां बढ़ी रही। ना तो सरकार के स्तर पे और ना ही पार्टी संगठन के तौर पे हम इतने आप लोगों के बीच में आ पाए। परंतु आप तो फिर भी चंडीगढ़ के नजदीक थे, कोई ना कोई साथी वहां तक जाते थे, तो दूर जिलों के लोग थे, उनको तो और भी ज्यादा दिक्कत थी। सबसे ज्यादा समस्या किसी को हुई तो इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुई। उनको जो उम्मीद थी कि 2 वर्ष में सरकार परिवर्तन के बाद हमारे निरंतर बढ़िया काम होंगे, वो नहीं हो पाए। परंतु इससे आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं। इन 2 वर्ष में जो कमी कोताही रही है, आगामी 3 वर्ष में ना केवल उस कमी कोताही को पूरा करने का काम करेंगे,
बल्कि सवाया करके आपको देने का काम भी करें। आपने इन देखा होगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपके उन होनहार नौजवान ने हरियाणा प्रदेश में 10 विधायकों की बदौलत जो वायदे जनता जनार्दन के बीच में चुनाव घोषणा पत्र के जरिए किए थे, उनको एक एक करके कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम किया। चाहे वो नौजवानों को 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देकर के रोजगार देने का काम हो, चाहे वो माताओं बहनों को 50% पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी देकर के उनका सम्मान बढ़ाने का मामला हो, चाहे वो 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पंचायती राज में भागीदारी देने का मामला हो, और चाहे वो 33% महिलाओं को गांव-गांव में पड़े राशन डिपो में हिस्सा दिलवाने की बात हो, और चाहे वो आपकी वृद्धावस्था पेंशन को जब सरकार के खजाने में प्रॉपर पैसा भी ना जा रहा था, इन हालात में भी 500 रुपए एक बार और 250 रुपए एक बार बढ़ाने का काम किया। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीति और आदर्शों पर चलने वाला राजनीतिक दल है। और आपको याद होगा चौधरी देवीलाल जो बात जनता जनार्दन के बीच में कहते थे, जब आपकी दी हुई ताकत उनके पास होती थी तो वो उसे कानून बना करके लागू करने का काम करते थे। चाहे उन्होंने लोगों के बीच में कहा कि बूढ़े मरवा चाहिए, मैं तुझे 100 रुपए पेंशन दूंगा, आपके कर्जे माफ करूंगा, गांव-गांव में हरिजन और बैकवर्ड की चौपाल बनाऊंगा, बैकवर्ड और हरिजन के नंबरदार बनाऊंगा, नौजवानों को फ्री बस पास दूंगा, सिनेमा में भी आधी टिकट देकर के मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराऊंगा। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी बातें इस तरह की कही, आपकी दी हुई ताकत की बदौलत उन्होंने कानून बना करके पूरी की कि नहीं की। चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चल करके उन 10 बहादुर विधायकों की बदौलत एक एक बात को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में कानून बनवा करके लागू करने का काम करता है। और वो समय भी बहुत जल्दी आएगा जब आपकी ये बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए की ताकि आपको जमाने बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये सारी बात संभव तभी है जब आप लोग और ज्यादा राजनीतिक ताकत देने का काम करेंगे। और ताकत देने के लिए आज तो तलवार की जरूरत नहीं, लाठी और गोली की जरूरत नहीं, सिरों की गिनती से ताकत दिखाई दे जाती है। इसलिए आपसे विनती और गुजारिश करने आया हूं कि 9 तारीख को आप लोग झज्जर की उस पावन धरा पर जो लोग ये कहते थे कि ये गांव में घुस करके दिखाएंगे, लोगों के बीच में आकर के दिखाएं, उनको जाकर के बता दें कि गांव में नहीं तेरे घर में आए हैं। और ये है, ये एहसास करवाने का काम करें। यही कहने के लिए आपके बीच में आया। आपने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया, यहाँ पहुंचने में जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, जो प्यार भरे पुष्प भेंट किए, जो सम्मान सूचक पगड़ी इलाके की तरफ से आपके जिला प्रधान ने मेरे सर पे रखी, उसके लिए आपको एक ही बात का यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है। मुझे गर्व है इस बात पे। जब तक ये खून गर्म होकर के मेरी रगों में तोड़ेगा, आपकी दी हुई सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगने देगी। और आपसे भी यकीन, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूं कि आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह, आपका ये लाड, मैंने तो अभी सारी बात आपके सामने तो कही है, आप पूछें मैं उसका जवाब दे दूँगा। अरे आज भी मीटिंग चल रही थी और मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत बढ़िया समाधान और बहुत बढ़िया खबर आप सब लोगों को मिलेगी। चौटाला साहब, राकेश टिकैत ने कहा था बिल वापसी तो घर वापसी, फिर भी बैठे हैं। अब वो तो वही बता सकते हैं जो बैठे हैं कि क्यों बैठे हैं। सरकार ने उनकी मांगे मान ली और जो बातें हैं बाकी है उनके लिए कमेटी का गठन कर दिया। अब वो कमेटी के समक्ष अपनी बात, अपने प्रतिनिधित्व को शामिल करके करें ताकि उन चीज़ों का समाधान हो। बैठने से तो नहीं होगा। वो बातचीत फेल हो चुकी है आज। फेल नहीं हुई, अभी बातचीत जारी है। चौटाला साहब,
हरियाणा की बात करें, क्या जो 9 तारीख की रैली है शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी? प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और जनता जनार्दन के जरिए ही वो प्रदर्शित की जाती है। तो इस शक्ति के द्वारा शब्द हटाया जाएगा शायद 2024 के चुनाव में? ये प्रदेश की जनता ने तय करना है। अजय सिंह चौटाला के कहने से नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं होता। प्रदेश की जनता चाहेगी तो सब हट जाएगा। परिवार की बात करके इनेलो पार्टी और जेजेपी की दूरियां खत्म हो सकती है 2024 में? आप क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे? मैंने तो कल भी कहा है, स्वयं चौटाला साहब भी कहते रहे कोई बात स्थायी नहीं होती राजनीति में, तो वो पुनर्विचार करेंगे तो हम भी सोचेंगे। सर, जो पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे हैं तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जनता परेशान है। अभी चुनाव हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, वहाँ से जैसे ही निर्णय होगा, सरकार तो तैयार है चुनाव करवाने के लिए। नेताजी मेरा पद रह गया, बोल दियो। आप प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, क्या बोलूं आपके लिए, बताइए। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के जाट भवन की, जहां पर आज जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचते हैं और 9 तारीख को होने वाली झज्जर रैली में शक्ति प्रदर्शन करने का भी उन्होंने ऐलान किया। उनको जब हमने पूछा कि जो उप उपाधि है उप मुख्यमंत्री के आगे, उसको भी हटाने का काम करेंगे, तो उनका यही कहना था कि अगर जनता चाहे तो उप हटाने में भी समय नहीं लगेगा। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। खबरों को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।